अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक हर टेस्ट और इंटरव्यू के लिए इंतहाई अहम पाकिस्तान करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है आगे चलकर डिस्कस करते हैं, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट क्रिकेटर टू टेक 4 विकेट्स इन फर्स्ट ओवर ऑफ इनिंग्स। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी है। शाहीन शाह अफरीदी पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने इनिंग की पहली ओवर में 4 विकेट्स हासिल किए हैं। सो ये 30 जून 2023 को इन्होंने 4 विकेट्स ये लिए थे 23 बरस की एज में। सो शाहीन शाह अफरीदी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान हैज़ रिसीव्ड फर्स्ट कार्गो ऑफ डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल फ्रॉम विच कंट्री। सो पाकिस्तान ने रिसेंटली क्रूड ऑयल यानी कि खाम तेल मंगवाया है और ये रियायती खाम तेल है। और फर्स्ट कार्गो जो है ये कब पहुंची थी, किस मुल्क से पहुंची थी? सो रशिया से पहला जहाज़ आया था रशिया से, और ये 4500 मेट्रिक टन का था और ये 11 जून 2023 को कराची पहुंचा था। सो यही रशिया इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान डिक्लेयर्ड 19th of June 2023 a day of mourning over the tragedy of। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रीस बोट ट्रेजडी। 19 जून 2023 को पाकिस्तान ने मॉर्निंग डे बनाया, यानी कि यौम सोग का ऐलान किया। किस वजह से? क्योंकि ग्रीस में यानी कि यूनान में जो कश्ती का सानहा पेश आया जिसमें कई लोगों की हलाकतें हुई हैं, इस मामले पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 19 जून 2023 को यौम सोग मनाया। सो इसमें इस हादसे में 78 लोगों की कंफर्म डेड हो चुकी है एंड हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स आर स्टिल मिसिंग। सो ग्रीस बोट ट्रेजडी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री विल सेंड शिपमेंट्स ऑफ LNG टू पाकिस्तान एवरी मंथ ऑन कंसेशनल रेट्स। इसका करेक्ट आंसर आज़रबाईजान है। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा हुआ है जून 2023 में, जिसमें ये तय पाया है कि आज़रबाईजान हर मंथ एक कंसेशनल रेट्स पर यानी कि कम कीमत पर रियायती नरखों पर एक जो है शिपमेंट भेजेगा पाकिस्तान को LNG का। सो ये जून 2023 में ये एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान। Which province presented budget 2023 for 4 months only? सो किस सूबे ने सिर्फ 4 माह का बजट पेश किया? सो KP के खैबर पख्तूनख्वा इसका करेक्ट आंसर है। इस खैबर पख्तूनख्वा जो केयर टेकर जो गवर्नमेंट है, इसने 462.4 बिलियन रुपए का वो बजट पेश किया है, जो कि फर्स्ट फिस्कल ईयर के लिए है। फर्स्ट फिस्कल ईयर के जो 4 मंथ्स हैं, जुलाई से लेकर अक्टूबर 2023 तक ये बजट पेश किया गया है। और इसमें सैलरीज जो हैं मुलाजमीन की वो 35% इंक्रीज़ हुई हैं। पेंशन में 17.5% इजाफा किया गया है। और इसके साथ साथ KP के इसका करेक्ट आंसर है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। पाकिस्तान एंड विच कंट्री इनॉग्रेटेड द फर्स्ट बॉर्डर मार्केट। सो इसका करेक्ट आंसर ईरान है। पाकिस्तान और ईरान ने 18 मई 2023 को फर्स्ट बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह किया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। What is the rank of Pakistan in World Press Freedom Index 2023? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जिसमें बताया जाता है कि सहाफ़ियों को कितनी आज़ादी है। सो इसमें पाकिस्तान की 2023 में जो रैंकिंग है वो 150 है, 150 है। 2022 में 157 था, अब 150 है। इसमें जो टॉपर रहा है वो नॉर्वे है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सहाफ़ियों को आज़ादी है वो नॉर्वे में है। सेकंड नंबर पर डेनमार्क। US की जो नंबर है वो 45 है। चाइना 179 है। पाकिस्तान 150 पर है। अफ़गानिस्तान, चाइना एंड विच कंट्री हैड ट्रायलेटर टॉक्स इन मई 2023। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान इन तीनों मुल्कों ने मिलकर ट्रायलेटर जो है वो टॉक्स किए हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान में, और ये मई 2023 में हुए थे। इन मई 2023 Which country grabbed number 1 position in ICC ODIs for the first time in history? So पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान ने 5 मई 2023 को
नंबर 1 पोजीशन हासिल किया है आईसीसी ओडीआई में। आईसीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। पाकिस्तान वन हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स इन स्पेशल ओलंपिक्स इन जून 2023। सो इसका करेक्ट आंसर 80 गोल्ड मेडल्स है। 80 गोल्ड मेडल्स पाकिस्तान ने जीते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स जो हुआ है, जो वो लोग जिनमें कोई डिसेबिलिटीज़ हो उनके दरमियान ये खेल खेला जाता है, और ये 16वां एडिशन था जो कि 2023 में हुआ है। बर्लिन जर्मनी में हुआ है और जर्मनी ने इसको फर्स्ट टाइम होस्ट किया है। फाइनल इसका 25 जून 2023 को हुआ था। पाकिस्तान ने 11 गोल्ड मेडल्स, 29 सिल्वर मेडल्स, 40 ब्रॉन्ज मेडल्स, यानी कि टोटल पाकिस्तान ने 80 मेडल्स इस खेल में जीते हैं। मुसर्रत हिलाली इज सेड टू बिकम द सेकेंड फीमेल जज ऑफ विच कोर्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें 17 जजेस होते हैं, और फर्स्ट इसकी फ़ीमेल जज जो थी वो आयशा मलिक है, लेकिन अब सेकंड फीमेल जज बनने जा रही हैं मुसर्रत हिलाली, और जून 2023 में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनकी अप्रूवल दे दी है। सो फर्स्ट जो थी वो आयशा मलिक थी। व्हाट इज़ द करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो मौजूदा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो बेरोज़गारी की जो शरह है वो 6.5% है, और दुनिया में 24वें नंबर पर है पाकिस्तान, जहां सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि बेरोज़गारी है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो नाइजीरिया में है। व्हाट इज़ द करंट इंटरेस्ट रेट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मौजूदा इंटरेस्ट रेट जो है शरह सूद वो 22% है, और पहले ये 21% हुआ करता था, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जून 2023 में इसको 1% ज़्यादा करके 22% कर दिया है। इन जून 2023 PPP वन मेयर इलेक्शन कराची बाय डिफीटिंग विच पार्टी। सो जमायत इस्लामी को शिकस्त देकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची का मेयर का इलेक्शन जीत गई है, और ये 14 जून 2023 को हुए थे। इसमें मुर्तज़ा वहाब विनर पाए हैं जो कि PPP से बिलोंग करते हैं, और मुर्तज़ा वहाब ने 173 वोट्स लिए। नईमुर रहमान सेकंड पोजीशन पर आए जो कि जमायत इस्लामी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा नईमुर रहमान ने 160 वोट हासिल किए थे, और जमायत इस्लामी ने इस रिज़ल्ट को रिजेक्ट कर दिया था, और 15 जून 2023 को ब्लैक डे यानी कि योम स्याह मनाया था। विच पाकिस्तानी ऑफिसर रिसीव ट्रैफिकिंग इन पर्सनस प्रिवेंशन अवार्ड फ्रॉम यूएसए यानी कि अमेरिका से किस पाकिस्तान के किस पुलिस ऑफिसर ने ट्रैफिकिंग इन पर्सनस प्रिवेंशन अवार्ड हासिल किया है। सो ज़हीर अहमद इनका करेक्ट आंसर है। ज़हीर अहमद को जून 2023 में अमेरिका की जानिब से ये अवार्ड दिया गया है। इन्होंने जो ट्रैफिकिंग होती है यानी जो इंसानी स्मगलिंग होती है उसको रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं। सो अमेरिका की जानिब से इनको इनाम दिया गया है ज़हीर अहमद को। व्हाट इज़ द टोटल आउटले ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंशियल बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2023-24। सो इसका करेक्ट आंसर है 750 बिलियन रुपीज़, यानी कि 750 अरब रुपए का बलूचिस्तान का बजट पेश किया गया है। इसमें जो नए टैक्सेस हैं वो इम्पोज नहीं किए गए हैं। हेल्थ के लिए 65 बिलियन रुपीज़, और एजुकेशन के लिए 87 बिलियन रुपीज़, लॉ ऑर्डर एंड सिक्योरिटी के लिए 53 बिलियन रुपीज़ मुख्तस किए गए हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मैनी पाकिस्तान आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल्स डिसमिस्ड ओवर 9 मई 2023 इंसिडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है 1। 9 मई 2023 को जब फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अरेस्ट किया गया, उसके बाद जो एहतजाज हुए उस मामले पर पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट जनरल को, पाकिस्तान आर्मी के एक लेफ्टिनेंट जनरल को डिसमिस किया गया। टोटल 3 ऑफिसर्स को जो है वो डिसमिस किया गया, जिनमें एक लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल था। विच प्रोविंस इज़ लॉन्चिंग ऐप कॉल्ड मेरी आवाज़ फॉर वीमेन। इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। पंजाब जो है वो मेरी आवाज़ एक ऐप लॉन्च किया है पंजाब ने, और ये ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए है, वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए है। नेशनल असम्बली में जो फाइनेंस बिल था ये कब मंजूर हुआ? ये 25 जून 2023 को मंजूर हुआ था। शहबाज शरीफ किस समिट की शिरकत के लिए पेरिस गए हैं? जून 2023 में। सो ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट 2023 इसका करेक्ट आंसर है। 21 जून को प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचे थे। सो ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट ये पेरिस में यानी कि फ्रांस में हुआ है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल
जेंडर गैप इंडेक्स 2023, सो 142 इसका करेक्ट आंसर है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है 2023 का, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको इशू किया है। 17th ये एडिशन था। टोटल इसमें 146 कंट्रीज़ हैं। टॉपर इसमें आइसलैंड है और पाकिस्तान की जो रैंक है वो 142 है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी अप्रूव्ड हुज अपॉइंटमेंट एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सो इसका करेक्ट आंसर काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा जो है नेक्स्ट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे 17 सितंबर 2023 को। करंट जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल और ये फरवरी 2022 में बने थे। 28वें चीफ जस्टिस हैं और इन्होंने गुलजार अहमद को रिप्लेस किया है और उमर अता बंदयाल को काजी फ़ाइज़ ईसा रिप्लेस करेंगे। उमर अता बंदयाल 16 सितंबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे। हु इज़ द करंट चेयरमैन नादरा, नादरा के जो मौजूदा चेयरमैन हैं ये असद रहमान गिलानी हैं और ये एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है जून 2023 में, क्योंकि तारिक मलिक जो फार्मर थे, चेयरमैन थे नादरा के, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। सेनेट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव्ड बिल अलाउिंग डैश टू यूनिलेटरली अनाउंस इलेक्शन डेट्स, तो इसका करेक्ट आंसर है CEC, यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है इनको जो है अब अख्तियार होगा इस बिल के तहत कि वो जो इलेक्शन की जो तारीख़ें हैं उनको अनाउंस करेंगे और ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने इस बिल को अलाउ कर दिया है, अप्रूव कर दिया है 15 जून को। सो यही इसका करेक्ट आंसर है और इस बिल को शहादत अवान ने पेश किया था। करंट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं पाकिस्तान के वो सिकंदर सुल्तान राजा हैं और ये 27 जनवरी 2020 को बने थे जब PTI की गवर्नमेंट थी। नेम द ब्रिटिश पाकिस्तानी ऑनर्ड फॉर प्रोवाइडिंग फ्री मील्स इन लंदन, सो इसका करेक्ट आंसर एहसान शाहिद चौधरी है। एहसान शाहिद चौधरी को लंदन में गरीबों को मुफ्त में खाना प्रोवाइड करने पर इनाम से नवाजा गया है और इनका नाम किंग्स बर्थडे ऑनर्स लिस्ट 2023 में शामिल किया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद testpoint.pk विज़िट करके अपना टेस्ट ज़रूर लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। और वैसे भी testpoint.pk को विज़िट करते रहा करें, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। नेम द रनर अप ऑफ मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023, सो इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान है। जूनियर एशिया कप 2023 का जो हुआ है मेंस का हॉकी का ये 10वां एडिशन था। इसमें विनर जो है इंडिया है और वेन्यू जो है इसका सलाला ओमान में ये हुआ है और पाकिस्तान इसका रनर अप है। बलूचिस्तान रनर अप उसे कहते हैं जो लास्ट मैच में आकर हारा जाए, उसे रनर अप कहते हैं। बलूचिस्तान गेव स्टेटस ऑफ स्पेशल इकनॉमिक डिस्ट्रिक्ट SED टू विच सिटीज़, इसका करेक्ट आंसर गवादर है। गवादर को बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है वो SED यानी कि स्पेशल इकनॉमिक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया है। गवादर वही सिटी है वही पोर्ट सिटी है जिसको पाकिस्तान ने ओमान से 1958 में परचेज़ किया था। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, सो 7th इसका करेक्ट आंसर है। इस रैंकिंग में बताई जाती है कि किस मुल्क के पास सबसे ज़्यादा जो पावरफुल आर्मी है वो इसमें पाकिस्तान की रैंक 7th है और टॉपर इसमें USA है, सेकंड पर रशिया है, थर्ड पर चाइना है और पाकिस्तान जो है इसमें 7th पर है। करंट जो चेयरमैन हैं नेब के ये नज़ीर अहमद भट्ट हैं और ये 4 मार्च 2023 को बने हैं। इन्होंने आफ्तार अहमद को रिप्लेस किया है। नेम द क्रिकेटर हु वाज अपॉइंटेड ऑनररी DSP ऑफ इस्लामाबाद पुलिस, तो इसका करेक्ट आंसर हारिस रऊफ़ है। हारिस रऊफ़ को इस्लामाबाद पुलिस का एजाज़ी DSP बनाया गया था रिसेंटली, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। तुर्कमेनिस्तान साइन अकॉर्ड विद विच कंट्री टू इम्प्लीमेंट तापई गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, सो इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान है। पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने 8 जून 2023 को अकॉर्ड साइन किया है, यानी कि एग्रीमेंट साइन किया है कि तापई जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। विच एडिशन ऑफ फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जून 2023, जून 2023 में फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और ये 81st एडिशन था और ये GHQ रावलपिंडी में हुआ, जर्नल्स हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में। इसकी जो सदारत की है वो जनरल सैयद आसिम मुनीर ने किया है और ये जून 2023 में हुआ है और ये आसिम मुनीर का फर्स्ट था
फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था जिसको आसिम मुनीर ने इसकी सदारत की है। नेम द पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च्ड बाय जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन ने रिसेंटली पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च किया है जिसका नाम है इस्तेकाम पाकिस्तान, और ये 8 जून को इसको जो है लॉन्चिंग इसकी हुई है। एन FIR वाज रिसेंटली लॉन्च्ड अगेंस्ट फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन मर्डर केस ऑफ विच लायर। सो इसका करेक्ट आंसर अब्दुल रज़ाक शर है। अब्दुल रज़ाक शर जो कि ये वकील थे, लॉयर थे, और ये बलूचिस्तान से बिलोंग करते थे, बलोच थे ये। इनको कत्ल किया गया रिसेंटली कोयटा में। तो इनकी जो FIR है ये इमरान खान पर दर्ज कर दी गई है, जो कि फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। नेक्स्ट है व्हाट इज़ दी टोटल आउटले ऑफ फेडरल बजट 2023-24। सो जो टोटल आउटले जो है बजट का 2023-2024 का ये 14.446 ट्रिलियन रुपीज़ है, यानी कि 144 खरब 60 अरब का है। 144 खरब 60 अरब रुपए का ये बजट पेश किया गया है, जो कि इसाक डार ने पेश किया गया है। नए टैक्सेस जो इम्पोज किए गए हैं फेडरल बजट में वो 0% है, यानी कि कोई भी टैक्स नया आयद नहीं किया गया है, इम्पोज नहीं किया गया है। जो वेजेस, मिनिमम वेज जो फिक्स किया गया है मज़दूर के लिए फेडरल बजट में, वो कम से कम 32,000 किया गया है, फिक्स किया गया है। एक्सपोर्ट टारगेट जो है हमारी इस साल के लिए वो 30 बिलियन US है, यानी कि बरामदात का जो हदफ है वो 30 बिलियन US है। रिमिटेंस टारगेट जो है बजट का इस साल फेडरल का वो 33 बिलियन US है, यानी कि तरसीलात ज़र का जो हदफ है वो 33 बिलियन US है। ग्रोथ जो टारगेट है वो 3.5% बताया गया है, यानी कि तरक्की की जो शरह है वो 3.5% है। इन्फ्लेशन फोरकास्ट जो की गई है, यानी कि जो महंगाई का बताया गया है कि कितनी महंगाई होगी, तो 21% हो गई। सो यही जो है करेक्ट आंसर है 21%। हेल्थ सेक्टर में फेडरल बजट के लिए 2023 के लिए कितना मुख्तस किया गया है? 26 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं हेल्थ सेक्टर के लिए। और डिफेंस अफेयर्स के लिए, यानी कि दिफा के लिए कितना बजट पेश किया गया है? 1809.4 बिलियन, यानी कि 1.8 ट्रिलियन रुपीज़ का बजट पेश किया गया है दिफा के लिए, आर्मी के लिए। 18 अरब 4 अरब रुपए, 18 खरब 4 अरब रुपए का पेश किया गया है। ऑन 13 जून 2023 विच मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक हिट पाकिस्तान इंडिया? सो इसका करेक्ट आंसर 5.6 है। 5.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है 13 जून 2023 को पाकिस्तान और इंडिया में। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान पास्ड अ रेजोल्यूशन कंडेमिंग विच इंसिडेंट? सो इसका करेक्ट आंसर जो है 9 मई है। 9 मई के वाक़यात को कंडेम करते हुए, मजम्मत करते हुए सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन यानी कि करारदाद पेश किया है 12 जून 2023 को। विच पाकिस्तानी वन इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप इन जून 2023? सो सादी अब्बास इसका करेक्ट आंसर है। सादी अब्बास ने इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप जून 2023 में जीता है, और ये मॉन्ट्रियल कनाडा में ये जो है चैम्पियनशिप हुआ था। What is the rank of पाकिस्तान इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? इसमें पाकिस्तान की रैंक जो है वो 142 है। Which political leader has recently survived suicide attack in Job? जोब में किस पॉलिटिकल लीडर पर कातलाना हमला हुआ है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिराजुल हक है। कातलाना हमला नहीं बल्कि ये सुसाइड अटैक था, खुदकुश हमला था, और ये सिराजुल हक पर हुआ है 19 मई 2023 को, और ये जो है इसमें सरवाइव कर गए हैं। 7 लोग इसमें ज़ख्मी हुए थे। सिराजुल हक जो कि जमायत इस्लामी के सरबराह हैं, ये सरवाइव कर गए थे। पाकिस्तान अपोज्ड मेंबरशिप ऑफ डैश फ्रॉम अटेंडिंग WHO एनुअल असम्बली इन मई 2023? इसका करेक्ट आंसर ताइवान है। ताइवान की मेंबरशिप को पाकिस्तान ने अपोज कर दिया था कि ताइवान इसमें शिरकत ना करे। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो एनुअल असम्बली होनी है मई 2023 में, उसकी मेंबरशिप को पाकिस्तान और चाइना दोनों ने जो है मुखालफत कर दी है। पाकिस्तान आर्मी डिक्लेयर्ड विच डेट एज मार्टर्स रेस्पेक्ट डे? सो 25 मई इसका करेक्ट आंसर है। 25 मई को जो हमारे COAS जो हैं हमारे आसिम मुनीर,
उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि 25 मई को मार्टर्स रेस्पेक्ट डे ऑब्जर्व किया जाएगा। सो यही इसका करेक्ट आंसर है, यौम तकरीम शोदा जिसे कहते हैं। वैन पाकिस्तान सेलिब्रेटेड सिल्वर जुबली ऑफ यौम तकबीर, पाकिस्तान ने यौम तकबीर का सिल्वर जुबली कब मनाया? सो 28 मई 2023 को मनाया, क्योंकि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चागी के मकाम पर न्यूक्लियर अटैक्स किए थे, न्यूक्लियर टेस्ट किया था। सो इस दिन 28 मई को हर साल यौम तकबीर मनाया जाता है, और इस साल 2023 में इसका सिल्वर जुबली मनाया गया, यानी कि 25 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं। नेम द फर्स्ट क्रिकेटर्स टू ज्वाइन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, सो इसके करेक्ट आंसर बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो हैं ये फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को ज्वाइन कर लिया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। हार्वर्ड जो है ये स्कूल जो है ये यूएसए में लोकेटेड है। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम यंगेस्ट बॉडी बिल्डिंग जज फ्रॉम पाकिस्तान, सो इसका करेक्ट आंसर रमीज़ इब्राहिम है। रमीज़ इब्राहिम जो है ये यंगेस्ट इंटरनेशनल जज बन गए हैं पाकिस्तान से, और 32 बरस की एज में। हु विल रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ किंग चार्ल्स III, सो इसका करेक्ट आंसर शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ जो है हमारे वज़ीर आज़म, ये 6 मई 2023 को इन्होंने शिरकत किया है। जो कोरोनेशन सेरेमनी हुई है, रस्म ताज पोशी जो हुई है लंदन में किंग चार्ल्स III की, उसको शहबाज शरीफ ने जो है अटेंड किया है। किंग ग्यांग इज़ विजिटिंग पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम, ही इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, सो ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं। इन्होंने 5 से लेकर 6 मई 2023 को पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा किया है, और ये दिसंबर 2022 में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर बने थे। पाकिस्तान हैज़ रिसेंटली डिफीटेड विच कंट्री टू विन ODI सीरीज़ अगेंस्ट इट आफ्टर 12 ईयर्स, सो इसका करेक्ट आंसर न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड को रिसेंटली पाकिस्तान ने 12 साल के बाद ODI सीरीज़ में शिकस्त दिया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। बाय इलेक्शन ऑन द वैकेंट सीट्स इन द लोकल गवर्नमेंट बीइंग हेल्ड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध, सो इसका करेक्ट आंसर 24 है। बाय इलेक्शंस हुए हैं वैकेंट सीट्स पर लोकल गवर्नमेंट में सिंध में, और ये 24 अजला में हुए हैं। 63 इसमें सीटें थी, और ये 7 मई 2023 को इलेक्शंस ये हुए हैं। सो 24 इसका करेक्ट आंसर है। द फर्स्ट प्री मैरिटल काउंसलिंग क्लिनिक ऑफ पाकिस्तान वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, सो इसका करेक्ट आंसर रावलपिंडी है। रावलपिंडी में पाकिस्तान का फर्स्ट प्री मैरिटल काउंसलिंग क्लिनिक का आगाज़ कर दिया गया है। इसमें ये होगा कि मैरिज से पहले, शादी से पहले काउंसलिंग की जाएगी कपल्स की, सो ताकि वो बेटर प्लानिंग कर सकें, और ये मई 2023 में इसकी इनॉग्रेशन हुई है। वो बिकम्स फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 5000 ODI रन, तो इसका करेक्ट आंसर बाबर आजम है। बाबर आजम जो हैं ये फास्टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने ODI में 5000 रन स्कोर किए हैं। सो बाबर आजम इसका करेक्ट आंसर है। फॉरेन मिनिस्टर जो हैं हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी, ये इंडिया पहुंच गए हैं। किस तारीख को? फर्स्ट टाइम ये गए हैं 4 मई 2023 को, और ये पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया में दौरा था 12 साल के बाद, और ये SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग हुआ है उसको अटेंड करने गए हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स की ये मीटिंग थी। इन मई 2023 विच कंट्री ग्रेब्ड नंबर 1 पोजीशन, सो इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान है। फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ रिसेंटली बीन अरेस्टेड इन विच केस, तो इसका करेक्ट आंसर है वो अलकादिर ट्रस्ट केस है। अलकादिर ट्रस्ट केस में फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अरेस्ट किया गया है इस्लामाबाद से, और 9 मई 2023 को इन्हें अरेस्ट किया गया है रेंजर्स की जानिब से। और इसके साथ साथ ये जो केस है नेब का केस है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का केस है। अलकादिर ट्रस्ट केस उस 450 कनाल से ज़्यादा ज़मीन की अतिये से मुतालिक है जो बहरिया टाउन की जानिब से अलकादिर यूनिवर्सिटी को दी गई थी। विच एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन सऊदी अरबिया एंड पाकिस्तान इन 2023, सो इसका करेक्ट आंसर 4th है। चौथा ये एडिशन था जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ। इसका नाम अल-कस्सा रखा गया है, और ये 4th एडिशन था, और ये 16 फरवरी को ये ख़त्म हुआ था रिसालपुर पाकिस्तान में। सो यही इसका करेक्ट आंसर है।
who becomes youngest and quickest fast bowler to get 200 T20 विकेट। सो इसका करेक्ट आंसर शाहीन शाह अफरीदी है। शाहीन शाह अफरीदी जो है ये यंगेस्ट और क्विकेस्ट फास्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 200 T20 विकेट्स हासिल कर लिए हैं अप्रैल 2023 में। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। शहबाज शरीफ सिक्योर्ड अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बाय गेटिंग हाउ मेनी वोट्स। सो इसका करेक्ट आंसर 180 है। 180 वोट लेकर वज़ीर आज़म ने जो है नेशनल असम्बली यानी कि कौमी असम्बली के 180 अरकान ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया, यानी कि इनके हक़ में वोट दिया। और ये वोटिंग जो हुई है ये 27 अप्रैल 2023 को हुई है और इस रेजोल्यूशन को बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेजेंट किया था। हु इज़ दी फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन रॉयल गोल्ड आर्किटेक्चर अवार्ड 2023। सो इसका करेक्ट आंसर यास्मीन लारी है। यास्मीन लारी पाकिस्तान की फ़र्स्ट जो हैं वो गोल्ड आर्किटेक्चर हैं, पहली फ़र्स्ट आर्किटेक्चर हैं जिन्हें रॉयल गोल्ड आर्किटेक्चर अवार्ड से नवाजा गया है 2023 में। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। हु बिकम्स फर्स्ट पाकिस्तानी बॉक्सर टू विन गोल्डन ग्लव्स चैम्पियनशिप इन US। सो इसका करेक्ट आंसर जहाज़ेब रिजवान है। जहाज़ेब रिजवान पाकिस्तान के फर्स्ट बॉक्सर हैं जिन्होंने गोल्डन ग्लव्स चैम्पियनशिप जीत लिया है अमेरिका में, US में। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिसीव ऑक्सफर्ड्स प्रेस्टिजियस ऑनररी फेलोशिप। जो ऑक्सफर्ड का प्रेस्टिजियस जो एजाज़ी फ़ेलोशिप है उसको हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी जो हैं वो है मलाला यूसुफ़ज़ई और यही इसका करेक्ट आंसर है। विच एनिवर्सरी ऑफ अल्लामा इकबाल ऑब्जर्व्ड ऑन 21 अप्रैल। 21 अप्रैल 2023 को अल्लामा इकबाल की कौन सी बरसी मनाई गई? और ये जो है करेक्ट आंसर है इसका 85th है। अल्लामा इकबाल की बात करें तो ये 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इनके फ़ादर का नाम शेख नूर मोहम्मद एंड मदर का नाम इमाम बीबी था और इन्होंने PhD की डिग्री जर्मनी से हासिल की। टाइटल था इनका पोइट ऑफ द ईस्ट, शायर मशरिक। सो ये 21 अप्रैल 1938 को इंतकाल कर गए थे। सो इस मरतबा 2023 में 85 साल इसको कंप्लीट हो गए इनके इंतकाल को। विच बिल बिकेम लॉ इन अप्रैल 2023। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023। ये जो है अब लॉ बन गया है और यही इसका करेक्ट आंसर है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच मिनिस्ट्री हैज़ इनॉग्रेटेड फर्स्ट नेशनल कंप्लायंस सेंटर ऑफ पाकिस्तान। सो इसका करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। वजारत जो तिजारत है इन्होंने फर्स्ट नेशनल कंप्लायंस सेंटर ऑफ पाकिस्तान का आगाज़ कर दिया है अप्रैल 2023 में। ज़हूर हुसैन खोसा रिसेंटली पास्ड अवे वाज स्पीकर ऑफ विच प्रोविंस। इसका करेक्ट आंसर बलूचिस्तान है। ये बलूचिस्तान के साबिक स्पीकर थे और ये अप्रैल 2023 में इंतकाल कर गए हैं 77 बरस की एज में। पाकिस्तान एम्बेसी कैम्प अंडर अटैक इन विच कंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर सूडान है। सूडान में जो है वो पाकिस्तान की एम्बेसी को अटैक किया गया है क्योंकि वहाँ एहतजाज हो रहे हैं बड़े पैमाने पर अप्रैल 2023 में। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। करंट जो रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर हैं वज़ीर मजहबी जो अमूर हैं वो मोहम्मद तलहा महमूद हैं। अप्रैल 2023 में ये बने हैं। इनसे पहले मुफ्ती अब्दुल शकूर हुआ करते थे। करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के ये चौधरी अनवार उल हक हैं और ये 15th प्राइम मिनिस्टर हैं। अप्रैल में ही ये बने हैं और इन्होंने 52 से 48 वोट्स हासिल किए हैं। Who is the first Pakistani to climb world's 10th highest peak अन्नपूर्णा without oxygen। so इसका करेक्ट आंसर साजिद अली सतपारा है। साजिद अली सतपारा पाकिस्तान के पहले जो है वो बन गए हैं माउंटेनर बन गए हैं जिन्होंने अन्नपूर्णा को विदाउट ऑक्सीजन बगैर किसी ऑक्सीजन के सर कर लिया है। सो इसका करेक्ट आंसर साजिद अली सतपारा है। साजिद अली सतपारा जो हैं ये अली सतपारा के बेटे हैं, वो भी माउंटेनर हुआ करते थे। सो अन्नपूर्णा की अगर हम बात करें तो ये जो है ये नेपाल में लोकेटेड है। माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही है और अन्नपूर्णा जो है ये दुनिया का 10वां हाईएस्ट पीक है। माउंट एवरेस्ट पहला हाईएस्ट पीक है और अन्नपूर्णा जो है इसकी जो हाइट है वो 8091 मीटर है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच रिलीजियस मिनिस्टर डाइड इन रोड एक्सीडेंट रिसेंटली। सो इसका करेक्ट आंसर मुफ्ती अब्दुल शकूर है। मुफ्ती अब्दुल शकूर जो है वो जमात
उलमाए इस्लाम फजल रहमान से बिलोंग करते थे और ये अप्रैल 2022 में रिलीजियस मिनिस्टर बने और ये कार हादसे में इस्लामाबाद में 15 अप्रैल 2023 को इंतकाल कर गए। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023? तो इसमें पाकिस्तान की रैंक 62 है। फर्स्ट यानी कि यूएसए है, टॉपर इसका यूएसए है, सेकंड पर चाइना है, थर्ड पर यूनाइटेड किंगडम और पाकिस्तान की जो रैंक है वो है 62 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान की रैंक वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ में क्या है? सो वो 86 है, जहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं, जराइम होते हैं, और ये जो है रैंकिंग शाया की गई है वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ इंडेक्स 2023। इसमें टॉपर जो है वो वेनेजुएला है, यानी कि इस रैंकिंग के मुताबिक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो क्राइम्स होते हैं वो वेनेजुएला में होते हैं। और ये भी याद रखें कि इस वक्त जब ये वीडियो बनाई जा रही है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई जो है वो भी वेनेजुएला में है। वेनेजुएला एक कंट्री है जिसका जो कैपिटल है वो कराकस है। और नेक्स्ट नंबर पर पपुआ न्यू गिनी है। पपुआ न्यू गिनी में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा क्राइम्स हैं, सबसे ज़्यादा जो हैं वो वेनेजुएला में है। पाकिस्तान की जो रैंक है वो 86 है। पाकिस्तानी वेटरन एक्टर खालिद सईद बट का इंतकाल किस तारीख को हुआ है? सो ये 13 अप्रैल 2023 को इंतकाल कर गए और ये इनकी पिक्चर है खालिद सईद बट की। और ये जो हैं ये पाकिस्तान के जो एक्टर हैं इनका नाम जो है मुझे अभी याद नहीं आ रहा। इनके ये फादर हुआ करते थे, इनके ये फादर हैं उस्मान खालिद बट के। उस्मान खालिद बट के ये वालिद थे खालिद सईद बट, जो कि 13 अप्रैल 2023 को इंतकाल कर गए हैं। सो वो भी एक्टर थे। पाकिस्तान फर्स्ट एंटी राइट वुमेन पुलिस यूनिट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन बलूचिस्तान। पाकिस्तान का फर्स्ट एंटी राइट वुमेन पुलिस स्टेशन यूनिट का आगाज़ किया गया है बलूचिस्तान में और इसको इस्टेब्लिश किया गया है अप्रैल 2023 में कोयटा में, जो कि बलूचिस्तान का कैपिटल है। हु बिकम्स फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू सबमिट वर्ल्ड्स 10th हाईएस्ट माउंटेन? सो इसका करेक्ट आंसर नाइला कयानी है। नाइला कयानी जो है ये पाकिस्तान की फर्स्ट वुमेन बन गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड 10th हाईएस्ट माउंटेन यानी कि अन्नापूर्णा को सर कर लिया है। ऑन 1 अप्रैल 2023 हु बिकम्स फर्स्ट फीमेल जज ऑफ PHC? पेशावर हाई कोर्ट की पहली जो खातून जज बन गई हैं वो जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं। पेशावर हाई कोर्ट की ये फर्स्ट जो है वो चीफ जस्टिस बनी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये सेकंड फीमेल जज बनेंगी जो कि अभी बनी नहीं है। करंटली जो है ये पेशावर हाई कोर्ट की है। सो ये कैसर रशीद की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज बनी हैं। Who has become the first ever and only Pakistani to be a world champion in karate racing? सो इसका करेक्ट आंसर इनाम अहमद है। इनाम अहमद 2 अप्रैल 2023 को फर्स्ट पाकिस्तानी बन गए हैं और जिन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन जीत लिया है कार्टिंग रेसिंग में। कार्टिंग रेसिंग इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी टू विन कराटे कॉम्बैट फाइट? सो इसका करेक्ट आंसर शाहजेब रिंद है। शाहजेब रिंद जो कि बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, ये फर्स्ट एवर पाकिस्तानी हैं जिन्हें कराटे कॉम्बैट प्रो फाइट जीत लिया है। USA में ये हुआ था 2 अप्रैल 2023 को। नेम द पाकिस्तानी किड्स हु ब्रोक 12 years old रिकॉर्ड ऑफ अमेरिका ऑफ लीप फ्रॉग जंप्स। लीप फ्रॉग जंप्स में अमेरिका का 12 साल रिकॉर्ड तोड़ने वाले 2 बच्चों का नाम बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर नोमान एंड अबू बकर है। नोमान एंड अबू बकर जो हैं ये फर्स्ट पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के जो 2 बच्चे हैं जिन्होंने लीप फ्रॉग जंप्स में अमेरिका का 12 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेम द SAPM वो स्टेप डाउन इन अप्रैल 2023। सो इसका करेक्ट आंसर है फहद हुसैन। फहद हुसैन ने स्टेप डाउन कर लिया है। स्टेप डाउन एक फ्रेज़ होता है, इसका मतलब होता है अपनी मर्ज़ी से जो है वो इस्तीफ़ा दे देना, यानी कि किसी की प्रेशर ना हो, विदाउट एनी प्रेशर आप अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं तो उसको स्टेप डाउन कहते हैं। सो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जिसे SAPM कहते हैं, वो कौन सा SAPM था जिसने अप्रैल 2023 में स्टेप डाउन कर लिया? वो फहद हुसैन था। फहद हुसैन इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ द करंट प्रेजेंट हेड कोच ऑफ पाकिस्तान वुमेन्स टीम? सो ये मार्क कॉल्स हैं। मार्क कॉल्स की अपॉइंटमेंट अप्रैल 2023 में हुई है और ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। हु इज़ द करंट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम? सो ये निदा डार है। इनकी अपॉइंटमेंट अब 6 अप्रैल 2023 को हुई है और इन्होंने बिस्मा मारूफ को रिप्लेस किया है।
पाकिस्तान की फर्स्ट डॉक्टर हैं कौन हैं जिन्हें रिकग्नाइज़ किया गया है एज टॉप फेथ लीडर इन यूएस? तो इसका करेक्ट आंसर फरहा अब्बासी है। फरहा अब्बासी पाकिस्तान की डॉक्टर हैं जिन्हें रिकग्नाइज़ किया है टॉप फेथ लीडर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विच कंट्री डिफीटेड पाकिस्तान टू विन द फाइनल ऑफ ITF वर्ल्ड टेनिस? सो इसका करेक्ट आंसर जापान है। जापान ने जो है पाकिस्तान को शिकस्त देकर फाइनल जीत लिया है ITF वर्ल्ड टेनिस का। सो यही इसका करेक्ट आंसर है और ये मलेशिया में हुआ था 1 अप्रैल 2023 को। विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऑब्जर्व्ड ऑन 4 अप्रैल 2023? सो इसका करेक्ट आंसर 44th है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को फांसी दी गई थी। 2023 में इनकी 44वीं बरसी मनाई गई। Who is the first woman to direct Hollywood Star Wars movie? सो इसका करेक्ट आंसर शर्मीन उबैद चनाई है। शर्मीन उबैद चनाई ये पाकिस्तान की डायरेक्टर हैं, ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर हैं और ये फर्स्ट विमेन हैं जो कि डायरेक्ट करेंगी हॉलीवुड की स्टार वॉर मूवीज़ को। लेजेंडरी एक्टर तारिक जमील फराशा किस तारीख को इंतकाल कर गए? सो ये 9 अप्रैल 2023 को इंतकाल कर गए। सीनियर पाकिस्तानी टेलीविज़न प्रोड्यूसर और ये एक्टर हुआ करते थे। विच पाकिस्तानी इज़ अमंग 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2023 बाय टाइम मैगजीन्स? टाइम मैगजीन्स ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल का जो है वो लिस्ट जारी कर दिया है, जिसमें पाकिस्तानी वुमेन शीरी रहमान का भी जिक्र है। शीरी रहमान का भी नाम आया है और ये क्लाइमेट की जो है मिनिस्टर हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये बिलोंग करती हैं और इस रैंकिंग को शाहरुख खान ने टॉप किया है जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन इंडियन एक्टर हैं। उन्होंने इसको टॉप कर लिया है। मोस्ट फॉलोड पर्सन जो है ट्विटर पर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं और इनके बाद असद उमर को फॉलो किया जाता है सबसे ज़्यादा। फिर तीसरे नंबर पर एक अकाउंट है PTI की, उसको फॉलो किया जाता है। हामिद मीर जो कि जर्नलिस्ट है, इनको फॉलो किया जाता है। 5वें नंबर पर मरियम नवाज़ हैं जिनको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है और ये जो है 14 अप्रैल 2023 की रैंकिंग है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है एलॉन मस्क को और ट्विटर के जो मालिक हैं वो भी एलॉन मस्क हैं जो कि USA से बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम रजिस्टर्ड फर्स्ट एवर विन इन AFC ओलंपिक्स क्वालिफायर बाय डिफीटिंग ताजिकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ताजिकिस्तान है। पाकिस्तान की विमेन फुटबॉल टीम ने फर्स्ट एवर विन हासिल कर लिए है ताजिकिस्तान के ख़िलाफ़ 11 अप्रैल 2023 को। हु बिकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर AJK टू बी डिस्क्वालीफाइड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की तारीख़ में फ़र्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बन गए हैं सरदार तनवीर इलियास, जिन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि तौहीन अदालत के केस में डिस्क्वालीफाई यानी कि नाअहल कर दिया गया है। 18 अप्रैल 2022 को ये प्राइम मिनिस्टर बने थे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के और इन्हें 11 अप्रैल 2023 को AJK हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है तौहीन अदालत की केस में और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से। और ये सेंटोरस मॉल जो है इस्लामाबाद में, उसके ये ओनर भी हैं सरदार तनवीर इलियास। ये PTI से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलोंग करते थे जब ये प्राइम मिनिस्टर थे। अब आई थिंक इन्होंने PTI को छोड़ दिया है। वैन इज़ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड? नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे आइन का जो दिन है ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पास टू लिमिट द पावर्स ऑफ CJP। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो अख्तियारात हैं उसको कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पेश किया गया था और ये नेशनल असम्बली में 29 मार्च 2023 को आज़म नज़ीर तारड़ ने, जो कि फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस हैं, इन्होंने पेश किया था। और इसमें ये होगा कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुओ मोटो नोटिस नहीं ले सकेंगे यानी कि अज़ खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे। और सेनेट ने इस बिल को 23 मार्च को पेश किया था और सेनेट में 60 वोट इसके हक़ में पड़े थे और 19 वोट इसके ख़िलाफ़ पड़े थे।
Which of the following claim responsibility of Peshawar mosque blast in 2023? सो इसका करेक्ट आंसर TTP है। पेशावर में बहुत बड़ा सानिया हुआ था जनवरी 2023 में। इसमें 100 पीपल यानी कि 100 लोगों की शहादतें हुई और 150 से ज़ायद इंजर्ड हुए थे और ये जनवरी 2023 में पेश आया और इसकी ज़िम्मेदारी TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की थी, TTP ने। फार्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो मसूद शरीफ खटक डाइड ऑन विच डेट? सो इसका करेक्ट आंसर 19 जनवरी 2023 है। 19 जनवरी 2023 को एक्स जो हमारे IB के डायरेक्टर जनरल DG थे मसूद शरीफ खटक ये इंतकाल कर गए और ये कार्डियक अरेस्ट की वजह से 72 साल की एज में इंतकाल कर गए। परवेज़ इलाही वन कॉन्फिडेंस वोट बाय सिक्योरिंग हाउ मेनी वोट्स इन पंजाब असम्बली? पंजाब असम्बली में परवेज़ इलाही ने कॉन्फिडेंस का वोट, एतमाद का वोट लिया था। 186 वोट इनको पड़े थे। वोटिंग जो है ये 12 जनवरी को हुए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉलिटिकल पार्टी वन मोस्ट सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट पोल्स हेल्ड ऑन 15 जनवरी 2023? 15 जनवरी 2023 को सेकेंड एंड फाइनल जो फेज़ हुआ था लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का कराची और हैदराबाद डिवीजन्स में सबसे ज़्यादा वोट PPP यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीत लिए थे। PPP ने 91 वोट्स हासिल किए और जमात इस्लामी ने 85 वोट्स हासिल किए और PTI ने 42 वोट्स हासिल किए। MQM ने इसका बाइकआउट कर दिया था। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? पंजाब के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो मोहसिन रज़ा नकवी हैं और ये केयर टेकर जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं। इनसे उन्होंने 21 जनवरी 2023 को ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब बने हैं। सो मोहसिन रज़ा नकवी इसका करेक्ट आंसर है। हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023? सो बिलावल भुट्टो जरदारी इसका करेक्ट आंसर है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और ये 26वां एडिशन था जो कि 23 जनवरी 2023 को ताशकंद में उज़्बेकिस्तान में हुआ है। और ये ताशकंद वही सिटी है जहां ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा जो असम्बली है ये कब डिज़ोल्व हो गई थी? खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ये 18 जनवरी 2023 को डिज़ोल्व हो गई थी, तहलील हो गई थी। जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं KPK के वो आज़म खान हैं और ये 21 जनवरी 2023 को बने हैं, केयर टेकर हैं ये। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंक जो है वो 106 है। इसमें टॉपर जो है वो जापान है, यानी कि इस रैंक में बताया गया है कि जो टॉप जो करेंसी है, टॉप जो पासपोर्ट है वो जो है जापान की है और सबसे जो कम लेवल यानी कि बॉटम पर जो है पासपोर्ट है वो अफ़गानिस्तान की है। पाकिस्तान की रैंक 106 है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। हु इज़ द करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब? पंजाब के मौजूदा चीफ सेक्रेटरी कौन है? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। करंट जो चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो हारून रशीद हैं और ये जनवरी में बने थे। शाहिद अफरीदी को इन्होंने रिप्लेस किया था। प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी 29 जनवरी 2023 को किस मुल्क का दौरा किया? इन्होंने रशिया का दौरा किया है। सो रशिया इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान सेनेट एडॉप्ट्स एन यूनानिमस रेजोल्यूशन अगेंस्ट डिसर्केशन ऑफ होली कुरान इन विच कंट्री? सो इसका करेक्ट स्वीडन एंड नेदरलैंड्स है। स्वीडन एंड नेदरलैंड्स में कुरान पाक की बेहरमती पर पाकिस्तान की जो सेनेट है इसने 27 जनवरी 2023 को करारदाद पेश किया है, मुत्तफ़िका करारदाद पेश किया है। फ्यूचर फीस्ट 2023 लार्जेस्ट टेक कॉन्फ्रेंस ऑफ पाकिस्तान हेल्ड इन द सिटी ऑफ लाहौर? लाहौर में ये हुआ है। ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट टेक कॉन्फ्रेंस है और इसको फ्यूचर फीस्ट 2023 के नाम से जाना जाता है और ये 6 जनवरी 2023 को लाहौर में मुनक्किद हुआ था। वैन इज़ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ कश्मीर ऑब्जर्व? सो ये 5 जनवरी को कश्मीरीज जो है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मनाया जाता है, दिन मनाया जाता है। फार्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अब्दुल लतीफ़ अफरीदी किल्ड ऑन विच डेट? सो इसका करेक्ट आंसर 16 जनवरी है। 16 जनवरी 2023 को
फार्मर जो साबिक जो सदर थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अब्दुल लतीफ़ आफरीदी को पेशावर में कत्ल कर दिया गया है। अब पीएसएल की अगर हम बात करें तो पीएसएल का जो 2023 में हुआ था, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ये एडिशन था। ये 8th एडिशन था और इसमें जो विनर रहा है वो लाहौर कलंदर है। सेकंड टाइटल है ये लाहौर कलंदर का, यानी कि 2022 में भी लाहौर कलंदर ने जीता था, 2023 में भी पीएसएल यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग को लाहौर कलंदर ने जीता है। इसमें रनर अप जो रही है वो टीम रही है मुल्तान सुल्तान्स और 2023 का पीएसएल लाहौर कलंदर ने 1 रन से जीता था। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ एहसानुल्लाह थे। मोस्ट रन, सबसे ज़्यादा रन्स जो हैं ये मोहम्मद रिजवान ने बनाए। सबसे ज़्यादा विकेट्स अब्बास आफरीदी ने हासिल किए हैं। और फर्स्ट जो हुआ था पीएसएल फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो 2016 में हुआ था, 2023 में 8वां एडिशन, 2024 में 9th एडिशन मुनक़िद किया जाएगा। पाकिस्तान फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस सर्विस लॉन्च इन द सिटी ऑफ, पाकिस्तान का फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस लॉन्च किया गया है कराची में जनवरी 2023 में। विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ अरफा करीम ऑब्जर्व्ड ऑन 14th ऑफ जनवरी 2023। सो 11th इसका करेक्ट आंसर है। अरफा करीम जो कि यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल थी, 2004 में बनी थी और ये 14 जनवरी 2012 को इंतकाल कर गई। 2023 में इनकी 11वीं आप कह सकते हैं कि डेथ एनिवर्सरी यानी कि बरसी इनकी 11वीं मनाई गई। विच लॉ ऑफ पाकिस्तान पैनल कोड अनल्ड बाय लाहौर हाई कोर्ट, पाकिस्तान की जो पैनल कोड है इसके किस लॉ को लाहौर हाई कोर्ट ने अनल कर दिया है, मनसूख कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर सेडिशन लॉ है। सेडिशन लॉ यानी कि बगावत का जो कानून है इसको लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो एनल कर दिया है। 30 मार्च 2023 को जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट ने ये सुनाया था और ये जो है इसको दूसरा नाम सेक्शन 124A के नाम से भी जाना जाता है और सेडिशन लॉ यानी कि बगावत के कानून के नाम से भी जाना जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिमूव्ड पाकिस्तान फ्रॉम हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज लिस्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने पाकिस्तान को हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज़ की लिस्ट से वो रिमूव कर दिया है। पाकिस्तान को इसने डाला था अक्टूबर 2018 में इस लिस्ट में डाला था, लेकिन 2023 में पाकिस्तान को इसने रिमूव कर दिया है इस लिस्ट से। विच इज़ द फर्स्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टू लॉन्च इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स इन पाकिस्तान। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को लॉन्च करने वाला पाकिस्तान का पहला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कौन सा है। सो यूनाइटेड ऑटो इसका करेक्ट आंसर है। यूनाइटेड ऑटो पाकिस्तान की फर्स्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जिसने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स यानी कि बिजली पर चलने वाले मोटरसाइकिल्स का आगाज़ कर दिया है मार्च 2023 में। और ये पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है और ये जो है लाहौर में बेस्ड है। 1999 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं हारिस रऊफ़। मार्च 2023 पाकिस्तान डिक्लाइन टू पार्टिसिपेट इन विच समिट। सो इसका करेक्ट आंसर जो है समिट फॉर डेमोक्रेसी है। समिट फॉर डेमोक्रेसी में जो कि मार्च 2023 में हुआ है, पाकिस्तान ने शिरकत करने से इनकार कर दिया है। और समिट ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो ये इसका जो सेकंड एडिशन है वो हुआ है 2023 में। फर्स्ट एडिशन इसका 2021 में हुआ था, यानी कि 2 एडिशन्स ही इसके हुए हैं समिट फॉर डेमोक्रेसी के। दोनों में पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की और इस दोनों को यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने होस्ट किया है। 25 मार्च 2023 मार्क्स डैश एनिवर्सरी ऑफ पाकिस्तान विक्ट्री इन क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था 1992 को 25 मार्च 2023 को। सो इसमें 2023 में 31वां इसका एडिशन जो है मनाया गया, एनिवर्सरी मनाया गया, यानी कि 31 साल इस दिन को पूरे हो गए हैं। ऑन विच डेट पाकिस्तान विल ऑब्जर्व अर्थ आर। पाकिस्तान किस तारीख को अर्थ आर मनाएगा। सो 25 मार्च 2023 इसका करेक्ट आंसर है। और इसका जो थीम था वो था गिव एन आर फॉर अर्थ। ये इसके 2023 का थीम है। 25 मार्च को ये मनाया गया। विच कंट्री क्लिंच्ड फर्स्ट एवर सीरीज विन अगेंस्ट पाकिस्तान। सो इसका करेक्ट आंसर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान ने फर्स्ट एवर सीरीज़ विन किया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ये 3 मैचेस खेले गए हैं। अफ़गानिस्तान 2 जीत गई और पाकिस्तान ने सिर्फ 1 ही जीता था। और ये 24 से लेकर 27 मार्च 2023 के दरमियान
शारजा यूएई में ये जो है मैचेस खेले गए, 2 अफगानिस्तान जीत गया था। विच क्रिकेटर मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट पाकिस्तानी विद 100 T20 इंटरनेशनल विकेट्स। सो ये एक इंतहाई अहम क्वेश्चन है, ये रिसेंटली पेपर में पूछा भी गया है। शादाब खान इसका करेक्ट आंसर है। शादाब खान फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट्स हासिल किए हैं। सो ये जो सक्कर IBA में सिंध में पेपर हुए थे, इसमें ये क्वेश्चन आया था। सो शादाब खान इसका करेक्ट आंसर है। नेम द पाकिस्तानी ओरिजिन डिप्लोमेट हु बिकम्स फर्स्ट ब्रिटिश मुस्लिम टू हेड यूकेज डिप्लोमेटिक मिशन। सो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो फौजिया यूनिस है। पाकिस्तानी लेजेंडरी एक्टर कवी खान हैज़ डाइड ऑन विच डेट। सो ये जो है 5 मार्च 2023 को इंतकाल कर गए। पेशावर में कवी खान पैदा हुए थे और ये एक्टर थे पाकिस्तानी। फिल्म इंडस्ट्री को इन्होंने 1965 में ज्वाइन किया था और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से इनको 1980 में नवाजा गया था। 5 मार्च 2023 को कनाडा में ये 80 बरस की एज में इंतकाल कर गए। जो करंट गवर्नर हैं बलूचिस्तान के, ये अब्दुल वली खान काकड़ हैं और ये BNP मैंगल से बिलोंग करते हैं और ये मार्च 2023 में बने हैं। जान मोहम्मद जमाली को इन्होंने रिप्लेस किया है। Which edition of औरत मार्च to be held in Pakistan in the year 2023? So 6th इसका करेक्ट आंसर है। औरत मार्च जो है पाकिस्तान में फर्स्ट एडिशन मनाया गया था 2018 में, सेकंड एडिशन 2019 में, थर्ड एडिशन 2020 में और फोर्थ एडिशन 21 में, फिफ्थ एडिशन 22 में। अब जो है 6th एडिशन जो है ये 2023 में मनाया गया था और 2023 में जो औरत मार्च मनाया गया है ये 12 मार्च को मनाया गया है। वैसे तो यूजुअली 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन इस मरतबा 12 मार्च को मनाया गया है। SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशूड अ कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ डैश टू मार्क द गोल्डन जुबली ऑफ सेनेट। सेनेट की गोल्डन जुबली की याद में पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसने एक यादगारी सिक्का जारी किया है 50 रुपये का। जी आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। सो 50 इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री विल होस्ट वुमेन इन इस्लाम कॉन्फ्रेंस इन न्यूयॉर्क में वुमेन इन इस्लाम का कॉन्फ्रेंस जो है ये पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया है और ये जो है 8 मार्च 2023 को हुआ है। वेटरन ब्रॉडकास्टर सैयद राशिद अशरफ पास्ड अवे ऑन विच डेट। सो ये 18 मार्च 2023 को सैयद राशिद अशरफ इंतकाल कर गए हैं 91 बरस की एज में। BBC उर्दू से इनका ताल्लुक़ था। आथर, जर्नलिस्ट और ये ब्रॉडकास्टर थे। एज पर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान। सो इसका करेक्ट आंसर 6 है। यानी कि इस रैंकिंग में बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा टेररिज्म, दहशतगर्दी किस मुल्क में है। सो इसमें जो पाकिस्तान की रैंक है वो 6 है और ये 2023 में इस जो रैंकिंग है ये 10वां ये एडिशन था। इसमें टॉप यानी कि अफ़गानिस्तान है। यानी कि इस रैंकिंग के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्दी है वो अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है। पाकिस्तान रिपोर्टेड फर्स्ट पोलियो केस ऑफ 2023 फ्रॉम बन्नू से पाकिस्तान ने पहला 2023 का फर्स्ट पोलियो केस बन्नू से रिपोर्ट किया था। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। हु रिजाइंड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑन 24 मार्च 2023। सो इसका करेक्ट आंसर शहजाद अता इलाही है। शहजाद अता इलाही ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे और 24 मार्च 2023 को इन्होंने जो है वो रिज़ाइन कर दिया है। 2 फरवरी 2023 को ये बने थे अटॉर्नी जनरल और फरवरी छोड़ के अगले महीने मार्च में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। नेम द PTI लीडर किल्ड ऑन मार्च 20, 2023 इन द सिटी ऑफ हवेलियाँ। सो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है आतिफ मनसिफ खान। आतिफ मनसिफ खान जो हैं ये PTI के लीडर थे और इनको हवेलिया में 20 मार्च 2023 को जो है वो कत्ल कर दिया गया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। 21 मार्च 2023 को 6.5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक किस मुल्क में आया है। सो ये पाकिस्तान में आया था 6.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट है PM पाकिस्तान इनोग्रेटेड डैश मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन टू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए मोबाइल ऐप का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया है और इसका नाम है टेली स्कूल पाकिस्तान। टेली स्कूल पाकिस्तान मोबाइल ऐप है ये
और ये जो है एजुकेशन प्रोवाइड करेगा ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 के स्टूडेंट्स को। सो इसकी इनॉग्रेशन 21 मार्च 2023 को हुई है। नेम द ISI ऑफिसर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑफिसर हु मार्टर्ड इन साउथ वजीरिस्तान रिसेंटली। सो इसका करेक्ट आंसर मुस्तफ़ा कमाल बरकी है। मुस्तफ़ा कमाल बरकी ये ISI के ऑफिसर थे जिन्हें जनूबी वजीरिस्तान में फायरिंग का तबादला हुआ और 21 मार्च को इन्हें शहीद किया गया है। विच एडिशन ऑफ पाकिस्तान डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च 2023। सो इसका करेक्ट आंसर 83 है। 83rd एडिशन सेलिब्रेट किया गया पाकिस्तान डे का, यौम पाकिस्तान का, क्योंकि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग की इजलास हुई जिसमें जो है रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पेश किया गया था मंटो पार्क लाहौर में। सो इस मरतबा 2023 में इसको 83 साल हो गए हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। वो बिकम्स यंगेस्ट क्रिकेटर टू रिसीव सितारा इम्तियाज़। सितारा इम्तियाज़ हासिल करने वाले यंगेस्ट क्रिकेटर का नाम बताएं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बाबर आजम है। बाबर आजम जो हैं वो सबसे कम उम्र क्रिकेटर बन गए हैं जिन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। सितारा इम्तियाज़ की बात करें तो ये 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और इनको गवर्नर पंजाब ने ये अवार्ड दिया है और ये 28 बरस की एज में सितारा पाकिस्तान हासिल करने वाले क्रिकेटर यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 108 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में बताया जाता है कि किस मुल्क में सबसे ज़्यादा खुश लोग हैं। सो इस रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान की रैंक 108 है और टॉपर इसमें फ़िनलैंड है, यानी कि फ़िनलैंड में सबसे ज़्यादा खुश लोग पाए जाते हैं। फ़िनलैंड यूरोप का एक कंट्री है। फ़िनलैंड की जो कैपिटल है वो हेलेंस्की है और ये 31वां मेंबर बना है 2023 में। नेटो का 31वां मेंबर बना है। बॉटम पर अफ़गानिस्तान है, यानी कि सबसे नाखुश जो लोग हैं वो अफ़गानिस्तान में हैं इस रैंकिंग के मुताबिक। PM शहबाज शरीफ इनोग्रेटेड कोल फायर्ड पावर प्लांट्स इन थर सिंध में इनोग्रेटेड किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कोल फायर्ड पावर प्लांट्स को और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1650 मेगावाट्स है और ये 22 मार्च को PM ने इसका इफ्तिताह किया है थर पार्कर सिंध में। विच ऑर्गेनाइजेशन प्लेस्ड पाकिस्तान इन क्रिटिकली वाटर इनसिक्योर कैटेगरी। सो इसका करेक्ट आंसर UNO है। UNO ने पाकिस्तान को क्रिटिकली वाटर इनसिक्योर कैटेगरी में डाल दिया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। करंट जो अटॉर्नी जनरल हैं वो हैं मंसूर उस्मान आवान और ये इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है ये 27 मार्च 2023 को हुई है और इनसे पहले शहजाद अता इलाही थे जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, फिर उसके बाद मंसूर उस्मान आवान बने हैं। विच कंट्री पास्ड रेजोल्यूशन टू डेजिग्नेट 23 मार्च एज पाकिस्तान डे फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा 23 मार्च को डेजिग्नेट किया गया है एज पाकिस्तान डे। किस मुल्क ने किया है ये करारदाद पेश किया है? USA ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका करेक्ट आंसर है। फार्मर जो डिक्टेटर थे जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ, ये 5 फरवरी 2023 को 79 बरस की एज में दुबई में इंतकाल कर गए हैं और ये 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए थे और 5 फरवरी 2023 को दुबई में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान फर्स्ट women only bus service launched in the city of कराची। कराची इसका करेक्ट आंसर है और ये पाकिस्तान की फर्स्ट है जिसमें वुमेन ओनली है, यानी कि सिर्फ ख़वातीन ही सफ़र कर सकेंगी और फरवरी में इसकी जो है वो इसकी इनॉग्रेशन हुई है कराची में। नसीम शाह कन्फर्ड ऑनररी डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस DSP फ्रैंक इन द प्रोविंस ऑफ। सो इसका करेक्ट आंसर बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान पुलिस में नसीम शाह जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, इन्हें 4 फरवरी 2023 को ऑनररी DSP बनाया गया है, एजाज़ी DSP बनाया गया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। अमजद इस्लाम अमजद जो कि बहुत बड़े शायर थे पाकिस्तान के, 10 फरवरी 2023 को इंतकाल कर गए लाहौर में 78 बरस की एज में और हार्ट अटैक की वजह से ये इंतकाल कर गए। करंट जो IG हैं KPK के ये अख्तर हयात हैं और ये 9 फरवरी 2023 को बने थे। मौज़म अंसारी को इन्होंने रिप्लेस किया है।
इंटरनेशनली रिनाउड आर्टिस्ट ज़िया महीउद्दीन जो हैं ये 13 फरवरी 2023 को कराची में इंतकाल कर गए 91 बरस की एज में। फरवरी 2023 में फर्स्ट एवर गर्ल्स लिटरेरी फेस्टिवल कहाँ हुआ है? सो ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान में अदबी मेला हुआ है और ये पहला जो था ये अदबी मेला था। 12 से लेकर 17 फरवरी 2023 के दरमियान ये हुआ है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 ने कितने आइडल यूथ पैदा कर दिए हैं पाकिस्तान में? सो 1.6 मिलियन इसका करेक्ट आंसर है। 16 लाख आइडल यूथ पाकिस्तान में क्रिएट हो गए हैं ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। सो ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया है। डियर व्यूवर्स, काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाते हैं। सो आप testpoint.pk को ज़रूर विज़िट करते रहा करें। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह आपके लिए ये MCQs के फॉर्मेट में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, सो इसको आप ज़रूर विज़िट करें। मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आते हैं। करंट अफेयर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी ये वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें क्योंकि यहाँ डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं। यहाँ से करंट अफेयर्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दीगर किसी सोर्स की आपको ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये बेस्ट सोर्स है करंट अफेयर्स के लिए। सो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ आप देख सकते हैं करंट जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, चीफ जस्टिस जो हैं और आर्म फोर्सेस के रिलेटेड करंट जो एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और पंजाब के, सिंध के, KPK के तमाम आपको यहाँ मिल जाएंगे। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप ज़रूर विज़िट करें। इसके अलावा इस वेबसाइट पर आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, इस्लामिक स्टडीज़ के MCQs, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल कंप्यूटर और इंग्लिश के MCQs, एवरीडे साइंस, ये तमाम MCQs आपको मिल जाएंगे। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप ज़रूर इसे विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा मंथली पाकिस्तान करंट अफेयर्स फ्री PDF डाउनलोड MCQs। सो यहाँ आप आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं पाकिस्तान करंट अफेयर्स जनवरी टू जून 2023 क्लिक टू डाउनलोड PDF। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ही क्लिक से ये आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा जो प्रीवियस जो हमारे करंट अफेयर्स हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, 2022 के भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसको ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाई है, इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।